नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय हो। पहले दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोमितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सभी लोग पढ़ेंगे। मत्तद्विपेन्द्र मत्तद्विपेन्द्र मृगराज मृगराज दवानलाहि दवानलाहि मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम संग्राम वारिधि वारिधि महोदर महोदर बन्धनोत्थम बन्धनोत्थम संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम तस्याशु तस्याशु नाश नाश मुपयाति मुपयाति भयं भियेव भयं भियेव तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं यस्तावकं स्तवमिमं स्तवमिमं मतिमानधीते मतिमानधीते यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। और एक बार। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव तस्याशु नाशमुपयाति
मतिभयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। बहुत बढ़िया। चारों पंक्ति पढ़ो एक बार नेहा जी। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदरबन्धनोत्थम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। परफेक्ट। તમે વાંચો સુભાષભાઈ। मत्तद्विपेन्द्र मुगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि मम वारिधि महोदर बन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। बिल्कुल सही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, समर्थ। नमोस्तु नमोस्तु। मत्तद्विपेन्द्र मुगराज दवानलाहि संग्रामवादि महोदर बन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपेति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। बिल्कुल सही। थोड़ा कमजोर आवाज था आपका। अब देखो थोड़ा जोरदार आवाज में बोलेगी खुशी। नमस्ते माजी, नमस्ते माजी, नमस्ते माजी। मत्तद्विपेन्द्र मुगराज दवानलाहि संग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माजी, नमस्ते माजी, नमस्ते माजी। यस। और एक दो जने पढ़ सकते हैं। सुधाबेन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि 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 संग्राम दवा नहीं लाई नहीं। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। हाँ, सही। थोड़ा ध्यान रखो। दवा न लाही, दवा नहीं लाई, ऐसा नहीं है। दवा न लाही। हाँ जी, स्वाति शाह। नमोस्तु 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 जी। मत्तद्विपेन्द्र मुगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। नमस्तु 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर। तो आज के इस काव्य का अर्थ देखें। मत्तद्विपेन्द्र,
क्या कह रहे हैं? मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशुमुपयाति भयं ह्येव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। आचार्य कहते हैं कि जो पीछे काव्य आए थे कहाँ से? च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल से जो काव्य प्रारंभ हुए थे, है ना? कौन से काव्य थे ये? 8 प्रकार के भय बताए हैं आचार्य श्री ने। 8 प्रकार के भय बताए हैं। उन 8 प्रकार के भयों से निवृत्त हो जाते हैं कौन? तो कहते हैं कि जो इस स्तोत्र को पढ़ते हैं। किसको? भक्तामर स्तोत्र को। देखिए वही बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि यह मतिमान, चौथे लाइन में देखिए, यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। तो ये चौथे काव्य में जो लिखा है कि यह मतिमान, उसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो वाक्य बन जाएगा यह मतिमान, जो बुद्धिमान। मतिमान शब्द का अर्थ क्या है? जो बुद्धिमान है। तावकम इमं स्तवम अधीते आपका यह स्तोत्र पढ़ता है। जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को, तावकम यानी आपके, इमं स्तवम यानी इस स्तोत्र को, इमं यानी इस स्तोत्र को, इस स्तोत्र का मतलब भक्तामर स्तोत्र को, इस स्तोत्र को अधीते पढ़ता है। तस्य उसका, मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। कहते हैं कि मत्तद्विपेन्द्र, वो जो काव्य आए थे ना, 8-9 काव्य, करीब 9 काव्य थे, 9, उसमें युद्ध के 2 काव्य है। तो मत्तद्विपेन्द्र, पहला जो कहा था वो है हाथी का, मत्त यानी पागल, मत्त यानी पागल, द्विपेन्द्र यानी हाथी, है ना? तो जो पागल हाथी है एक। मृगराज, मृगराज किसे कहते हैं? जो पशुओं का राजा है, उसे कहते हैं सिंह। तो पहला कहा हाथी, दूसरा कहते हैं सिंह। दवानल, दवानल का अर्थ है वन में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। तो बड़ी बड़ी आग उसमें ले लो, अग्नि। चौथा कहते हैं अही यानी सर्प, दवानल में अही मिलाया है तो दवान लाही बन गया, है ना? तो ये ह का उच्चारण अच्छे से करो। यदि ह को नहीं पढ़ोगे तो वो दवा नहीं लाई हो जाएगा। आप देखो, दवान लाई, क्या आवाज आ रहा है बताओ? मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाई, दवान लाई। आपको क्या पढ़ना होगा? ह पढ़ना होगा। ह की जगह ई नहीं पढ़ना, ही का उच्चारण सुनाई देना चाहिए। दवान लाही, अही, संस्कृत में सांप को अही कहते हैं। तो दवानल प्लस अही, दवान लाही, ठीक है? तो दवान लाही, अही यानी सर्प। तो ये चौथा हो गया। पहला कहा पागल हाथी, दूसरा है सिंह, तीसरा कहा अग्नि, चौथा कहा सर्प, फिर पांचवा कहते हैं संग्राम। संग्राम समझते हो? संग्राम यानी युद्ध।
संग्राम शब्द का अर्थ है युद्ध। तो युद्ध, आवाज बंद हो गई क्या? हो गई थी। हो गई थी, अब सुनाई दे रही है महाराज से। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। तो दवान लाही, इसमें देखिए कौन कौन से शब्द हो गए। पागल हाथी, मृगराज यानी सिंह, दवानल यानी अग्नि, अहि यानी सांप, संग्राम यानी युद्ध, वारिधि, वारिधि यानी समुद्र, वारिधि यानी समुद्र। फिर कहते हैं महोदर, महोदर यानी उसमें जलोदर रोग आया था ना, जलोदर, जलोदर शब्द आया था, तो उसी को कहते हैं महोदर। जलोदर कहो, महोदर कहो। महोदर का मतलब है बड़ा हो गया है पेट जिसमें, है ना, बड़ा हो गया है पेट जिसमें, उसको कहते हैं महोदर। तो महोदर, बंधनोत्थम, और आठवां कहते हैं बंधन। अभी पीछे वाला काव्य हुआ था ना, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, तो वो बंधन वाला काव्य था। तो कुल 8 प्रकार के भय बता रहे हैं। मत्त द्विपेंद्र, हाथी, सिंह, अग्नि, सर्प, युद्ध, समुंदर और बंधन। सॉरी, महोदर यानी बीमारी, रोग, जलोदर और बंधन। ऐसे 8 प्रकार से उत्थम, उत्थम का मतलब है पैदा हुआ है। इन 8 कारणों से जो डर पैदा हुआ है, भयम, उत्थम, भयम। उत्थम शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना, पैदा होना। क्या? भयम, भय, जो डर पैदा होता है। अब यहाँ क्या लगाना है? तो उपलक्षण न्याय। कैसे बताता हूं। भयम भियाइव आशुनाशम उपयाति। बोले वो जो भय है, डर है, वो मानो डर के ही खत्म हो जाता है। कौन डर जाता है? डर ही डर जाता है। कौन डर जाता है? कितना सुंदर चित्रण किया है, मतलब कितनी सुंदर बात बताई है। भियेव शब्द आया है, देखो तीसरी लाइन में, भियेव। उसको जब हम अलग अलग करते हैं संधि विग्रह, तो भिया इव, भियेव, भिया इव, भिया इव यानी मानो डर के ही, डर के ही, आशुनाशम उपयाति, वह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये काव्य का अर्थ पूरा हुआ। अब इस विषय में सुनिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि डर ही डर जाता है। क्या कहा? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, डर ही डर जाता है। किसको डर जाता है? किसको डर जाता है? आपको, आपको डर जाता है। आपको यानी किसको? जो भगवान की स्तुति करते हैं, जो भगवान का रोज ये भक्तामर स्तोत्र पढ़ते, खास करके आचार्य श्री ने इमम, इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। इमम स्तवम यानी इस स्तोत्र को, भक्तामर स्तोत्र को जो रोज पढ़ते हैं, उनके सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। डर ही डर जाता है आपको। कई लोग बहुत डरपोक स्वभाव के हैं, बहुत डरते हैं, लिफ्ट में भी नहीं चढ़ते हैं। अभी परसों एक हमारे पास भक्त आए थे बेंगलोर से, वो बता रहे थे कि हमारी बहू जो है वो लिफ्ट में भी नहीं चढ़ती है। बोले कि समझ लीजिए कि मंदिर में गई दर्शन करने, 4 लोग बैठे तब तक तो ठीक है, 3 लोग उठ के चले गए, वो अकेली रह गई, तो उसको वहां डर लगने लग जाता है। बड़ी जोरों से डरती है और भाग करके बाहर आ जाती है। मतलब ये डर, अकेलेपन का डर लगता है कई लोगों को, अकेलेपन का। यदि कहीं भी अकेले हो गए, कई लोगों रास्ते से चलते हैं, उनको लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, इसका डर लगता है ना। तो वो वाला डर तो इसमें दिया ही नहीं मानतुंगाचार्य जी ने। इंसान को इंसान से लगने वाला डर,
दिया है क्या बताओ? हाथी दे दिया, शेर दे दिया, सांप दे दिया, किंतु इंसान का नाम नहीं लिया। इंसान से भी तो डरते हैं लोग, नहीं? है ना? शायद आवाज अटक रही है। आवाज आ रही है? जी महाराज श्री। अच्छा। तो कहते हैं मत थर 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 कांपो तुम, इस अवसर को अब भापो तुम, ये वक्त है तुम्हें पुकार रहा, इससे अब दूर न भागो तुम। मिल जाओगे तुम मिट्टी में, जो अब भी हिम्मत हार गए, पहुंचोगे दूर ऊंचाई पर, जो इस डर को मार गए। है वही सिकंदर जीवन का, बहादुरी से जिसकी प्रीत है, ज्ञान यही है जीवन का, डर के आगे जीत है। कविता है, ये किसी की रची हुई कविता है, बड़ी सुंदर है। क्या कहता है? मत थर 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 कांपो तुम, कांपो मत, डरो मत, आगे बढ़ो। बहुत प्रकार के डर हैं। इनसिक्योरिटी फीलिंग्स, ये भी तो एक प्रकार का डर ही है। इनसिक्योरिटी रहती है, क्या होगा क्या होगा, पैसे तो मैंने ले लिए हैं, मैं दे पाऊंगा या नहीं, या मैंने पैसे दिए हैं वापस आएंगे या नहीं। इस टाइप के आप ही बताओ कितने डर होते हैं? कितने टाइप के डर होते होंगे? नहीं होते? हजारों प्रकार के डर नहीं है? इनसिक्योरिटी फीलिंग्स में हजारों प्रकार के डर नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और वो इनसिक्योरिटी पैसे को लेकर हैं, घर को लेकर के हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के हैं, पत्नी को लेकर के हैं, कि कहीं ये चली नहीं जाए, कहीं ये चली नहीं जाए, इसका डर लगता है। जबकि उसके मन में ऐसे कोई विचार नहीं है, किंतु आदमी ऐसे ही डरता है कहीं ये चली नहीं जाए, और रोज फिर उसकी एक बार आरती उतारता है कि जिससे ये खुश रहे। इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी भी डर का ही एक पार्ट है ना? और ये डर जो है कई लोगों के बढ़ते ही जाते हैं, घटने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो यह कवि भी यही कह रहा है कि मत थर 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 कांपो तुम। हिम्मत, हिम्मत जो होती है वो एक प्रकार का शस्त्र है, वेपन है। कौन? हिम्मत। हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि हर डर को हम भगा सकते हैं। किंतु मोक्ष मार्ग में पापों का डर कहा है कि पापों से डरो। आप लोग पापों को छोड़कर बाकी सबसे डरते हो, पापों से नहीं डरते, है ना? योगी भक्ति में लिखा है कि मुनि महाराज जंगल में जाकर के अकेले वन में खड़े रहते हुए ध्यान कैसे करते हैं? मुनि महाराज जो होते हैं जंगल में जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं अकेले। जो भी उत्कृष्ट संहनन वाले मुनि हैं वो अकेले ही जा करके खड़े हो जाते हैं। उन्हें डर क्यों नहीं लगता? तो कहते हैं कि जाति जरोरु रोग मरणातुर शोक सहस्र दीपिता, जीवितमंबु बिंदु चपलम तडिदभ्र समाविभूतयः। आचार्य कहते हैं मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव, आ रही है। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है। तो कहते हैं कि मुनि महाराज जो जंगल में जाकर के ध्यान करते हैं, क्यों? तो वो जंगल से नहीं, संसार रूपी जंगल से डरते हैं कि इस महाभयानक वन में
मैंने अनादिकाल से आज तक समय निकाल दिया है, अब मुझे इस संसार से डर लगता है। नरक और निगोदिया में जाने से डर लगता है। कहाँ जाने से डर लगता है? नरक और निगोदिया की पर्याय में जाने से मुझे डर लगता है, और उस डर के मारे वो जंगल में जाकर के ध्यान करते हैं। जंगल को नहीं डरते, जंगल में जो हिंस्र पशु हैं उनसे नहीं डरते, किंतु संसार रूपी जंगल से डरते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व से डरो, पापों से डरो। किससे डरना है? गलत कामों से डरो। सारे डर छोड़ नहीं देना कि मानतुंगाचार्य जी ने बता दिया है, डरो मत, हिम्मत हारो मत, जो करना है करो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। तो आपको तो पाप ही अच्छे लगते हैं, पुण्य कहाँ अच्छा लगता है ना? हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि हमारी मनोवृत्ति में हमें धर्म कार्य, पुण्य कार्य, परोपकार के काम ये बहुत जल्दी सूझते नहीं हैं, किंतु हमें गलत काम बहुत जल्दी सूझते हैं। तो वहां ऐसा उपदेश नहीं लेना है। मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व से डरना चाहिए, पापों से डरना चाहिए, किंतु बाकी जो डर पाल करके रखे हैं और फालतू के डर, अधिकतम लोगों के डर जो हैं 90% फालतू के डर हैं। जो कुछ भी नहीं होने वाला है उससे डरते रहते हैं, कुछ होने ही वाला नहीं है फिर भी डरते रहते हैं, और अंदर ही अंदर जो है आकुल व्याकुल होते रहते हैं डर के मारे। वो सारे डर हमारे लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे लिए जीवन में पुरुषार्थ करना है, जीवन जीना है, तो डर डर करके आप नहीं जी सकते। या फिर कमजोर लोग हैं, या फिर रोतड़े लोग हैं, रोतड़े कहते हैं उनको जो रोते रहते हैं। ऐसे रोतड़े लोग जो होते हैं उनका एक दिन भी स्वस्थ नहीं जाता है, एक दिन भी अच्छे से नहीं जाता है। मतलब इतना बड़ा पैकेज आपको मिला है 70-80 साल का, मानव पर्याय एक प्रकार का पैकेज है। 70-80 साल का आपको इतना बड़ा पैकेज मिला है, और डर डर के, रो रो के, झगड़ झगड़ के, ईर्ष्या में कुड़ कुड़ के, है ना, कोई रो रो के, कोई कुड़ कुड़ के, कोई डर डर के, ऐसे जीने वालों की जिंदगी तो बिल्कुल नरक के समान होती है। इसलिए हमें जीवन में खूब प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। डरपोक लोग आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक हमारा जीवन बीते, हर एक दिन हमारा अच्छे से जावे, हर एक दिन हम जो है उत्साह के साथ, पुरुषार्थ के साथ, उद्यम के साथ बितावे। बैठे बैठे कई लोग निकम्मे हैं, बैठे हैं घर में ब्याज खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्याज खा रहे हैं। खूब पैसा लगा दिया है बैंक में इकट्ठा करके, है ना, है ऐसे कई लोग। 2-5 करोड़ रुपया कमा लिया, बैंक में डाल दिया, और अब ब्याज का खाते, घर में बैठे बैठे कोई काम नहीं है, 24 आवर्स सोते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, और नहीं कुछ है तो झगड़ते रहेंगे, कोई काम ही नहीं है। ऐसे निकम्मे लोगों के लिए आचार्य कहते हैं कि ऐसा जीवन मत बिताओ, ऐसा जीवन हमारे लिए नहीं बिताना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन होना चाहिए, रोज कुछ करना है। क्या है? रोज मुझे कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है। जिस ये पल जो है, ये क्षण जो है, ये समय जो है, वही हमारी कैपिटल है। हमें जो ये क्षण मिले हैं जीने के लिए, हमें जो जीवन मिला है जीने के लिए, और इस जिंदगी के जितने दिन हैं, जितने घंटे हैं, वही हमारा कैपिटल है, उसी को इन्वेस्ट करना है। यदि हम अपने समय को अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो हम भविष्य में एक अच्छी फसल उगा सकते हैं। बीज बोते रहो, एवरी डे पुण्य के बीज बोते रहो। नहीं मालूम कब, कौन सी पर्याय में, या इसी जीवन में कौन से दिन हमारे ही बोए हुए पुण्य हमारे लिए अच्छे दिन दिखाएगा, बुराइयों से बचाएगा, दुर्घटनाओं से बचाएगा, आपदाओं से बचाएगा, कष्टों से बचाएगा। कौन बचाएगा?
हमने ही बोए हुए जो पुण्य के बीज हैं, वो पुण्य के बीज ही हमारे लिए भविष्य में सुरक्षा देते हैं, सुविधा देते हैं। पुण्य के बीज से कौन सी फसल उगती है पता है? पुण्य के बीज से दो फसलें उगती हैं, एक है सुविधा, दूसरी है सुरक्षा। जो पुण्य के बीज बोते रहते हैं उन्हें दो फसल मिलती है भविष्य में, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। कौन सी? एक तो है सिक्योरिटी और दूसरी है फैसिलिटी। सुरक्षा और सुविधा, ये दो पुण्य के बीज से फलने वाली फसल है। और ये दो यदि हमें जीवन में चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, तो हमारे लिए पुण्य के बीज बोते रहना चाहिए। और जिसकी जीवन में सुरक्षा है, फुल सिक्योरिटी है, सिक्योर लाइफ है, और फुल फैसिलिटी भी लाइफ में है, तो वो कितने अच्छे से जीवन बिताते हैं। यही दो तो चीजें हैं, सुविधाएं नहीं है, दुविधाएं हैं, सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा है, तो हर जीवन हर दिन भारी है, हमारे ऊपर हर दिन भारी है। इतनी बड़ी जिंदगी हमारे ऊपर बोझ बन जाती है। क्या बन जाती है? बोझ बन जाती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, उद्यमी बनो, पुरुषार्थ करते रहो, एवरी डे, हर रोज, हर दिन, हर घंटे हम बीज बोते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। घरेलू कामों से निपटारा हुआ, व्यापार से निपटारा हुआ, समय मिला है, या फिर रिटायर हो चुके हो, बहुत अच्छी बात है। कई लोग रिटायरमेंट से डरते हैं। किससे डरते हैं? ये भी एक डर है, 8 में 9वां। कौन सा डर? मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, टाइम कैसे जाएगा। धत तेरी की, टाइम कैसे जाएगा, ये भी कोई सोचने की बात है? अरे खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि रिटायरमेंट आने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? अब मुझे तीर्थ यात्रा के लिए खूब समय मिलेगा, अब मुझे दान धर्म के लिए खूब समय मिलेगा, खूब कमा लिया है, अब दान धर्म करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा, खूब अभिषेक पूजा करूंगा, आराधना करते रहूंगा। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। वो तो डर डर के आधा हो जाता है। फिर से आवाज गई? अभी आ रही है? मुझे लग रहा है आज आप मेरे से ही डर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे ही डर रहे हो। तो डर वाला काव्य है, सारे डर खत्म करो। और जो भी जीवन में मेरे साथ घटित हो रहा है, मुझे बिजनेस मिल गया, कर लिया, मेरा बिजनेस अभी कम हो गया, कोई बात नहीं, मेरा रिटायरमेंट आ गया, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ नया करो। जो जीवन में नहीं कर पाए वो सब कर लो, वो सब कर लो, सारे तीर्थों की यात्रा कर लो, सारे विधान कर लो। जो विधान मैंने आज तक नहीं किया है वो विधान मैं कर लेता हूँ। जो अच्छे अच्छे काम मेरे से नहीं हो पाए क्योंकि मैं व्यस्त था, मेरे पास काम बहुत था, समय नहीं था, आज समय मिला है, समय का सोना बनाऊंगा। क्या करूंगा? समय का सोना। समय कैपिटल है और उससे मिलेगा सोना। अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, यही समय सोना बन जाएगा। इसलिए समय को सोने में मत गवाओ। कई लोगों को सोने में बड़ा अच्छा लगता है, दिन में सोते, रात में सोते, खूब सोते रहते हैं। तो ये आलस्य वृत्ति भी हमारे लिए हटाना चाहिए। बहुत आलस्य भरा है, बहुत आलस्य भरा है हमारे अंदर, वो आलस को भी हटाओ। और निरुद्यमी जीवन नहीं जीना, खूब उद्यम युक्त जीवन जीना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और ये सब तभी संभव है जब हम सारे डर, सारी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स, फियर, ये सब कुछ हमारे जीवन में नहीं होगा, तो फिर एकदम बढ़िया काम चलेगा और हम सारे धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो आज के इस काव्य में आचार्य उपलक्षण न्याय से कह रहे हैं। कौन सा न्याय लगाना पढ़ाया था ना? उपलक्षण न्याय। उपलक्षण न्याय कह रहे हैं कि केवल 8 प्रकार के डर नहीं, मेरे मन में पनपने वाले वे हजारों डर भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं।
हजारों प्रकार के जो डर हैं, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स है, फियर है, वो सब भगवान की, केवल 8 प्रकार के नहीं। और 8 प्रकार में तो कुछ प्रकार आज दिखते ही नहीं, ना आपके पास कोई हाथी है, ना शेर है, ना नाग, सांप कोई आता ही नहीं है, ना समुंदर है ना, हवाई जहाज में बैठते हो, युद्ध तो है ही नहीं, ना युद्ध है, ना आग लग रही है। ये सारे डर तो पुराने जमाने के हैं, इस जमाने के कुछ नए नए डर है ना। तो जिस जमाने में जो डर है उन्हीं को इसमें ले लेना चाहिए। इसे उपलक्षण न्याय कहते हैं। इन 8 और 8 के अलावा जितने भी डर हैं वो भक्तामर स्तोत्र से नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित है। इसलिए एवरी डे भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, उससे उगताना नहीं कि मैं तो महाराज श्री 20 साल से पढ़ रही हूं, मैंने सब देख लिया है। ऐसा कहने वालों के साथ सच में कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही जहां थे वही रह जाते हैं। जैसे माइलस्टोन जहां के तहां रहता है ना, वैसे आप लोग भी वहीं रह जाओगे। जो लोगों की ये फीलिंग है मैं तो करते आई हूँ, मैं तो खूब कर चुकी हूँ, मैंने सब देख लिया है, कुछ नहीं होने वाला है। इस टाइप की जिनकी भावना बन चुकी है, जो पत्थर दिल हो चुके हैं, उनसे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं भावुक होकर के, अत्यंत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, हाथ जोड़ के, और बिल्कुल आंख बंद करके बोलो तो और अच्छी बात, भगवान को देखते हुए बोलो, याद हो चुका है आपको भी, और शुद्ध उच्चारण भी आपने सीख लिया है। और नहीं आता है तो देख के पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके ही पढ़ो, दिया जला के पढ़ो, है ना। भक्ति का दिया है, वो दिया जला करके भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ करके नॉन स्टॉप, तब तक सब स्टॉप कर दो बाकी सारी चीजें, और नॉन स्टॉप भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, भगवान की ओर देखते हुए, परम श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होते हुए। यदि आचार्य कह रहे हैं कि स्तोत्र को पढ़ने से पहला काव्य है जिसमें फल बता रहे हैं, है ना। स्वयं मानतुंगाचार्य जी ये पहला काव्य है जिसमें बता रहे हैं कि ये इस स्तोत्र को पढ़ने का यह फल मिलेगा। क्या फल बताया? कि सारे प्रकार के डर खत्म हो जाएंगे। तो वो कर्म, असाता कर्म जो आपके जीवन में दुख लाता है, अनेक प्रकार के कष्ट देता है, वह असाता कर्म ही तो डराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भक्तामर स्तोत्र उस कारण को खत्म कर देता है जिस कारण से डर आता है। किस कारण से डर आता है? किस कारण से? भय कर्म के उदय से और असाता वेदनीय कर्म के उदय से। जो हमारे जीवन में संकट, कष्ट, उपसर्ग आते हैं, उनके कारण हम डर जाते हैं, तो हमारे डर को नहीं, उन उपसर्गों को भक्तामर स्तोत्र खत्म कर देगा, उन कष्टों को, उस कर्म को खत्म कर देगा। कौन से कर्म को? भय कर्म को और असाता वेदनीय कर्म को। उस कर्म को ही भक्तामर स्तोत्र जड़ से खत्म कर देगा, तो डर पैदा होने का सवाल ही नहीं उठेगा। आई बात समझ में? हमारे जैन धर्म में कारणों पर जोर देते हैं, कारणों को नष्ट करो, कार्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और कारण है संसार के दुखों का कारण है कर्म, कर्म ही जड़ है, कर्म ही कारण है, तो कर्म ही खत्म करो, बाकी कहानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कर्म को खत्म करो और उसके लिए पुरुषार्थ करो, भगवान की भक्ति करो, स्तोत्र पढ़ो। क्या ऐसा हो सकता है कि मानतुंगाचार्य जी का ये मंतव्य हो कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ोगे तो ही ये लाभ होगा? ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से ही यह काम होगा और बाकी जो काव्य हैं, स्तोत्र है, स्वयंभू, जिन सहस्त्र नाम, कल्याण मंदिर इत्यादि जो भी स्तोत्र है वो पढ़ने से नहीं होगा? ऐसा आपको लगता है? ऐसा अभिप्राय कभी भी हमारे आचार्यों का नहीं रहा है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम मंत्र, जाप, स्तोत्र, स्तुति, पूजा इन सब की शरण में जाए, ये सारे कार्य करते रहें। पूजा भी करोगे यही फल मिलेगा, भक्ति करोगे यही फल मिलेगा, भगवान के सामने स्तुति बोलोगे, जाप करोगे या कोई भी भक्ति का काम करोगे, यही फल मिलने वाला है। सारे विघ्नों का नाश और हमारे लिए जीवन में सुख, सुविधा, सुरक्षा ये हमारे लिए प्राप्त होती हैं। तो भक्तामर स्तोत्र की ये गजब की महिमा है। यदि हमें भक्तामर स्तोत्र से लगाव है तो भक्तामर स्तोत्र ही सही,
किंतु भक्ति भाव से पढ़ो, शुद्धता से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उच्चारण की शुद्धि रखो, जितना अच्छा हो सकता है, जितना बन पड़ता है उतना पढ़ो। कोई कहे कि महाराज जी मेरा उच्चारण नहीं हो पाता है ठीक, तो जैसा आता है वैसा पढ़ो। यहाँ तो भावनाओं को महत्व है। किसको महत्व है? भावनाओं को महत्व है। भावना के साथ पुरुषार्थ प्रॉब्लम नहीं, जैसा है वैसा पढ़ो, किंतु पढ़ो, करो, करने से ही हमारे लिए लाभ होता है। तो इस प्रकार आज का ये 47वां काव्य यहाँ पूरा हुआ। अब एक ही काव्य बाकी है, अब एक ही दिन आएंगे हम आपके सामने, उसके बाद फिर फिनिश, भक्तामर स्तोत्र हो जाएगा, है ना। तो एक काव्य हम और करेंगे आने वाले, ये तो शुक्रवार है शायद, तो अगले बुधवार को ये काव्य होगा। आपके मंगलवार होता होगा, आज आपके क्या गुरुवार है? गुरुवार की नाइट है, अच्छा। और हमारे यहाँ फ्राइडे है, फ्राइडे मॉर्निंग। तो नेक्स्ट वेडनेसडे मॉर्निंग हम फिर से आपको मिलेंगे और वो अंतिम काव्य जो है भक्तामर जी का, वो हम सब मिल करके सीखेंगे। आज इतना ही। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। जय। हे गुरुदेव, आज आपने भक्तांबर स्तोत्र का सार समझाते हुए बताया कि भक्ति करने से कितने बेनिफिट्स होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु हाँ, गुरुदेव। खूब आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।